सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब चिलियन देखता है कि यहाँ पर डीमन क्विल सभी लोगों के सोल को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अभी जिस कंडीशन में वो है उस हिसाब से तो वो भी डीमन क्विल का शिकार बन जाएगा। इसीलिए वो तुरंत मास्टर लॉन्ग जेंतियान के बॉडी को पोजेस कर लेता है, जिसके बाद फिर वो खुद डीमन क्विल को ही धमकी देने लगता है कि अब तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा सोल मेरा होने वाला है और साथ ही इस सुप्रीम ट्रेजर का मालिक भी अब मैं बनूंगा। डीमन क्विल ये सुनकर घबरा जाता है। और अब आगे दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में चिलियन, जो कि मास्टर लॉन्ग जेंतियान के बॉडी को पोजेस कर चुका है, वो डीमन क्विल को चैन साओ से फाइट करता हुआ देखकर सीधे सुप्रीम ट्रेजर को लेने के लिए बढ़ता है। वो सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है और अपना बॉटल निकाल कर उसको स्टोर करने लगता है। अब ये चीज देखकर सभी का ध्यान उसके ऊपर पड़ जाता है। डीमन क्विल चैन साओ से फाइट करना छोड़कर उस पर अटैक करने के लिए अपना मैजिक वॉन्ड निकाल लेता है और कहता है कि ये तो डीमन रिफाइनमेंट टेक्निक है, जरूर इसने ये चीज ब्लड स्क्रिप्चर से सीखा होगा। वहीं बात करें चिलियन की तो वो कहने लगता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये सुप्रीम ट्रेजर अब मेरा होने वाला है। मगर डीमन क्विल तो उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ब्लड रिफाइनमेंट टेक्निक सीख कर तुम इस सुप्रीम ट्रेजर को हासिल कर सकते हो? और इतना कहते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे सुप्रीम ट्रेजर एक पावरफुल एनर्जी का बीम छोड़ता है जो कि सीधे लॉन्ग जेंतियान के ऊपर लगता है। अभी से चिलियन तड़पने लगा था, उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? मेरा तो इस बॉडी में पूरा कंट्रोल था, तो आखिर अब मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? जिस पर डीमन क्विल हंसते हुए जवाब देता है कि तुम सिर्फ एक मिडिल लेवल के डीमन हो, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि सुप्रीम ट्रेजर को इस्तेमाल कैसे करते हैं और तुम इसके लिए मुझसे कम्पीट करना चाहते हो। तुम्हारी बेवकूफी ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चिलियन का नया बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे लॉन्ग जेंतियान भी मारा जाता है। चिलियन का सोल अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो चारों तरफ अपने नए बॉडी के तलाश में देखने लगता है और उसकी नजर ड्रैगन मास्टर पर जाकर रुकती है और इसीलिए वो बिना किसी देरी के ड्रैगन मास्टर के बॉडी को पोजेस करने के लिए बढ़ता है। लेकिन यहाँ उसको बचाने के लिए रेड डीमन आ जाता है, क्योंकि ड्रैगन मास्टर भी अब चैन साओ का सर्वेंट है। डीमन क्विल यहाँ पर रेड डीमन से नहीं जीत सकता है, इसीलिए वो दोबारा उस पर कोशिश नहीं करता। वो कहता है कि मुझे कोई दूसरा टारगेट ढूंढना पड़ेगा। वो दोबारा अपनी तलाश करता है और इस बार उसने पियामिया पैलेस के मास्टर के बॉडी में पोजेस करने का सोच लिया था और ये चीज देखकर पियामिया पैलेस की मास्टर घबरा जाती है। वो तुरंत अपनी प्रोटेक्शन के लिए डिवाइन पर्ल को एक्टिवेट कर देती है। चिलियन अपने जेड वेसल से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका ये अटैक डिवाइन पर्ल के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और तुरंत वो पियामिया पैलेस के मास्टर के बॉडी के अंदर चला जाता है। मगर पियामिया पैलेस की मास्टर चिलियन को अपनी बॉडी से निकालने की पूरी कोशिश करती है। रेड डीमन और ड्रैगन मास्टर ये चीज देखकर उसकी मदद करने का सोच रहे थे, मगर क्योंकि वो शुरुआत से ही डीमंस का साथ दे रही थी, इसलिए वो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। और इसके थोड़ी देर बाद पियामिया पैलेस की मास्टर शांत हो जाती है। सभी का ध्यान अब उसके ऊपर था। चैन साओ तो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि अब पियामिया पैलेस की मास्टर, जो कि तब से चैन साओ के खिलाफ ही थी, उसके बॉडी को एक डीमन ने पोजेस कर लिया है। वहीं बात करें चिलियन की तो वो पियामिया पैलेस के मास्टर के बॉडी को पोजेस करके ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि अब वो एक औरत बन चुका है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मगर तभी उसका ध्यान डिवाइन पर्ल के ऊपर पड़ता है और फिर वो कहने लगता है कि एटलीस्ट मुझे पियामिया पैलेस का हेवनली ट्रेजर तो मिल गया, अब मुझे थोड़ा कम दुख हो रहा है। वो तुरंत डिवाइन पर्ल को अपने पास ले आता है और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, मगर इसमें वो फेल हो गया था, क्योंकि डिवाइन पर्ल पियामिया पैलेस का एक सुप्रीम ट्रेजर है, जिसका मतलब कि कोई भी एरा गैरा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। चिलियन इससे अब और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वहीं बात करें डीमन क्विल की तो वो एक बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिसके इम्पैक्ट से सभी लोग पीछे हट जाते हैं। उसकी पावर पहले से अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ये चीज डीमन कैट भी महसूस कर पा रहा था। चैन साओ, जो कि उसके ऊपर डीमन सप्रेसिंग क्लाउडॉन से अटैक कर रहा था, वो भी इस एनर्जी के ब्लास्ट से थोड़ा पीछे हट जाता है, मगर उसने अटैक करना नहीं छोड़ा था। वहीं बात करें डीमन क्विल की तो वो बड़े आराम से
चैन साओ के अटैक को रोकते हुए डायलॉग बाजी कर रहा था। वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। चैन साओ उसकी एनर्जी के इम्पैक्ट से लगातार पीछे हटता जा रहा था। फिर डीमन क्विल दोबारा एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है। उसकी यह अटैक सुप्रीम ट्रेजर के साथ इनहेंस होकर बाहर निकल रहे थे, जिससे यहाँ पर सभी लोग मरते जा रहे थे, चाहे वो ह्यूमंस हो या डीमंस। उन सभी की एनर्जी डीमन क्विल एब्जॉर्ब करते जा रहा था और इससे उसका सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन भी उस मॉन्स्टर की एनर्जी तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा था। ड्रैगन मास्टर भी उसके इस अटैक से काफी ज्यादा घायल हो गया था, मगर उसका साथ देने के लिए चैन साओ के डीमंस खड़े थे। चैन साओ अपने डीमन सप्रेसिंग क्लाउडॉन की पावर बढ़ाते जा रहा था, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। डीमन क्विल की नजर तो अब लॉर्ड गाउलस के ऊपर थी। वो तुरंत सुप्रीम ट्रेजर के इस्तेमाल से लॉर्ड गाउलस की बॉडी को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद बड़े आराम से हंसते हुए वो कहता है कि पता नहीं एंशिएंट डीमन मास्टर का स्वाद कैसा होगा, मैं तो सोचकर ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। और फिर अपने मैजिक से लॉर्ड गाउलस को अपने पास ले आता है। सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गए थे। वहीं डीमन क्विल बड़े स्वाद से लॉर्ड गाउलस की बॉडी को एब्जॉर्ब कर रहा था। लॉर्ड गाउलस इसमें कुछ नहीं कर पाता। उसकी बॉडी देखते ही देखते पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसका वो शुरुआत से साथ दे रहा था वही उसके मौत का कारण बना। और ये देखकर मोकारा चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसके पीछे अब चैन साओ का हाथ है। मगर चैन साओ भी डीमन क्विल की बढ़ती हुई ताकत देखकर परेशान हो रहा था, क्योंकि सुप्रीम ट्रेजर से जीतने का तरीका उसने अब तक नहीं सोचा था। तभी डीमन कैट कहने लगता है कि अब तो ये लड़का चैन साओ भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहा है। ये सुप्रीम ट्रेजर हम सब के लिए प्रॉब्लम बनते जा रही है। मुझे जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना पड़ेगा। और फिर वो थोड़ा सोचने के बाद चैन साओ से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ी देर के लिए मैं सुप्रीम ट्रेजर की पावर को सप्रेस कर सकता हूँ और उस समय तुम सबको एक साथ मिलकर डीमन क्विल के ऊपर अटैक करना है। और याद रखना, सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन में भी क्रैक होना चाहिए ताकि वो बड़ा मॉन्स्टर आजाद हो सके। मगर लॉर्ड मोकारा को तो उसका ये प्लान काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। वो डीमन कैट से पूछता है कि क्या तुम सच में उस मॉन्स्टर को आजाद करना चाहते हो? अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही होगी। जिसके जवाब में डीमन कैट कहता है कि तुम्हें जो कहा जा रहा है अभी वो फॉलो करो और ज्यादा सवाल पूछकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं अब अपनी मूव की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए सब कोई ध्यान से देखो। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल लॉकडाउन टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे सुप्रीम ट्रेजर एक क्रिस्टल के अंदर कैद हो जाता है। डीमन क्विल तो ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। वो पूछता है कि आखिर ये क्या हो गया। डीमन कैट अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको रोक रहा था। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि सुप्रीम ट्रेजर को रोकना बहुत बड़ी बात है। चैन साओ भी अपना काम छोड़कर उसको देखने लगता है कि तभी उस क्रिस्टल में दरार पड़ने लगती है। इसलिए चैन साओ फिर तुरंत सभी से कहता है कि हमें ये अभी करना होगा और खुद ऊपर हवा में कूदकर अपने सारे डिवाइन ट्रेजर को बाहर निकालता है ताकि वो सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। मगर चैन साओ इतने से ही रुकने वाला नहीं था। वो इसके बाद ब्लू लोटस फ्लेम को भी समन करता है। उसका ये अटैक देखकर डीमन क्विल काफी ज्यादा घबरा जाता है। सभी लोग चैन साओ की इस पावरफुल अटैक को देखकर दंग रह गए थे। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।